नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज बहुत सारे कमेंट देखने के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अपन बात करेंगे जो आपका संस्कृत एजुकेशन का सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम विज्ञान के लिए होने वाला है, और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसका भी पेपर कल से वैसे वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अपना जो साइंस का एग्ज़ाम है वो 29 दिसंबर 2024 को 2 पारियों में होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही दिन होने वाले हैं। दूसरे जो सब्जेक्ट है उनका अलग अलग दिनों में पेपर होगा। अब इस पेपर के लिए, इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे मैसेज मिले थे कि पेपर को अटेंड करने का सही तरीका क्या है, और सबसे बड़ी बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। टेस्ट दिए, टेस्ट में भी बहुत सारे नेगेटिव, जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नेगेटिव क्वेश्चन बहुत सारे किए। तो उस नेगेटिव क्वेश्चन पर अंकुश लगा। जैसे मैंने पिछली बार जो पेपर दिया था उसमें मैंने शायद 77 क्वेश्चन अटेंड किए थे और मेरे काट पीट के पीछे बचे थे 65 क्वेश्चन बचे थे। तो ये एक इतने से पेपर के अंदर 77 अटेंड करने के बाद भी अगर आप 65 क्वेश्चन बचा रहे हो तो बहुत कम क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 64 क्वेश्चन थे, और पीछे एक क्वेश्चन डिलीट भी हो गया था। तो अगर इतने कम क्वेश्चन अटेंड करने के बाद भी अगर आप नेगेटिव मार्किंग कम करते हो तो उसको एक करने का तरीका होता है जो मैंने किया था, और मैंने एग्ज़ाम के अंदर क्या गलतियाँ की थी वो मैं आज शेयर करूंगा। सबसे पहले बता दूं कि ये जो पेपर है वो आपका फर्स्ट पारी और जो होगी वो 9 बजे से 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक ये पेपर होगा, जिसमें आपका जीके का जो पहला पारा पेपर होगा 9:30 से 11:30 बजे तक। 1 घंटा पहले आपको इस सेंटर पे जाके पहुंचना है, मतलब 8:30 बजे या 8 बजे के आसपास आपको कहाँ पहुंचना है, सेंटर पर पहुंचना है, और 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 1-1.5 घंटे पहले जाके बैठ जाना, टाइम पर पहुंचोगे तो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। दूसरी बात करते हैं कि पेपर के जो सेकंड होगा वो 2:30 बजे, बीच में गैप आ जाएगा 11 के बाद में, तो 3 घंटे का गैप मिलेगा, 2 घंटे का। वहाँ आपको लगभग 1:30 बजे वापस सेंटर पे जाना है और वापस एग्ज़ाम में जाके बैठ। ऐसा नहीं है कि 2:30 बजे ही वापस जाके बैठो, नहीं, यहाँ से 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले जाके बैठ जाना, और 5 बजे आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेंड कैसे करने हैं वो बात करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से अपने आप बात हो जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग कैसे करें। अगर आप पेपर अटेंड कर रहे हो, जैसे आपने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है एग्ज़ाम में, फॉर्मेलिटी तो क्या, वो सबसे बड़ी अनिवार्य चीज़ होती है। आपको क्या करना है, रोल नंबर भरने होते हैं। रोल नंबर भरने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉलम काउंट करने पड़ेंगे, कि हालांकि वो कॉलम बराबर ही होते हैं लेकिन काउंट कर लेना कि आगे पीछे न हो। जो आपके रोल नंबर हो वो इस बॉक्स के अंदर नंबर वाइज भरते जाना है। फिर आपको जो ब्लॉक काला करना है ना, गोला काला करना है, वो उसी के सामने, जैसे 1 यहाँ पर लिखा है तो ये 1 ये आएगा। फिर आपको क्या लिखा है, मान लीजिए ये 1 2 3 4 होगा, तो फिर ये 2 नंबर वाला गोला इसको काला करना है। 3 करना है तो ये 3 वाला करोगे। ऐसे नहीं है कि ये वाला 3 कर दिया जाए, कभी कभी गलती में ये गोला मिस्टेक हो जाती है। तो आपको अच्छे से रोल नंबर आपके हैं वो सही से भरने हैं। क्या पता कि अगर रोल नंबर भी गलत भर दिए तो वहाँ आपके 4-5 नंबर का नुकसान हो सकता है। ये नंबर काटने का भी प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले रोल नंबर अपने अच्छे से OMR पर फिल करने हैं, ये मेन एक बात होती है। फिर दूसरा, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर को खोला और पेपर खोलने के बाद में वही पार्ट से स्टार्ट करना। पेपर को हमेशा उसी पार्ट से स्टार्ट करें जहां आप अच्छा कर सकते हो, उसी पार्ट से करें जहां आप अच्छा कर सकते हो। अब जो पिछला पेपर आया था उसमें कोई फिक्स नहीं था कि केमिस्ट्री यहाँ है, बॉटनी अलग है, जूलॉजी मतलब बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, टीचिंग मेथड अलग है, ऐसा नहीं था। हालांकि आपको जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन बोलेंगे वो सारे लगभग एक ही जगह मिलते हैं। और इस पूरे पेपर के अंदर अगर आप कि टीचिंग मेथड अच्छी है तो सबसे पहले आप टीचिंग मेथड को अटेंड कर दीजिए। टीचिंग मेथड को अटेंड कर देंगे, यहाँ आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप, मैं नहीं कह रहा है कि आप टीचिंग मेथड स्टार्ट कीजिए। आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप केमिस्ट्री करें, फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स करें, बायोलॉजी अच्छी है तो बायोलॉजी को करें। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन होंगे वो लगभग आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं। और आपको मान लो यहाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन बिल्कुल आपको सही तरीके से आ रहे हैं
तो आप सीधी OMR उठाइए और इन 15 क्वेश्चनों को क्या करो, इस OMR के अंदर ले जाके भर दो। अब वो 15 क्वेश्चन क्या होंगे, पीछे भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं, जिस नंबर पर आ रहा है। स्पेशली ध्यान रखें, मान लो कि 131 से आपका क्या हो रहा है, टीचिंग मेथड शुरू हो रहा है, तो 131 नंबर वाले क्वेश्चन को जाके एक बार और पढ़ो। जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, जो टिक लगाया हुआ है वो तो है ही है, और जैसे ही आपने उसको पढ़ लिया, फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लो उसका बी ऑप्शन राइट है, तो एक बार आंसर चेक कर ली, तिरछी नज़र से चेक करके देख लीजिए कि 131 और ये गोला नंबर बी है। फिर इसको ऐसे करके गोल करके उसको काला करके भर दीजिए। बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही माना जाता है कि इस तरह से गोला आप उसको बिल्कुल काला करके छोड़ दीजिए, इस तरह से गोल करके भर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पेपर अटेंड करने का तरीका है। अब आप वापस अगर उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, देखो आपने पहले उसमें क्या लगाया, बी आपने टिक लगाया हुआ है, फिर उस क्वेश्चन को चेंज मत करना। अगर आपने चेंज कर दिया तो बिल्कुल आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। 99% जो होता है वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके अचेतन मन से जो आंसर निकलता है वो बिल्कुल सही निकलता है। फिर उसमें अपनी खुद की होशियारी कर दी। मैं 2 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, मैंने मेरी खुद की होशियारी की थी और वहाँ मैंने उस क्वेश्चन को गलत किए थे। दोनों क्वेश्चन मेरे गलत थे, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ना और क्वेश्चन को जल्दबाजी में अटेंड करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये एक करने का तरीका होता है कि आपने ये जो 15 क्वेश्चन होंगे, फिर आप इस 15 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से भर दीजिए। फिर पीछे कितने बचेंगे, आपके 5 क्वेश्चन बचेंगे टीचिंग मेथड में, जहां पर आपको डबल ऑप्शन के अंदर क्या है, डाउट है, वो आपको वहां पर डाउट है, उस डाउट को छोड़ दीजिए। उन 5 क्वेश्चनों को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपको जो इजी लगता है, मान लो आप किसके अंदर गए, केमिस्ट्री के अंदर गए, और केमिस्ट्री के लिए आपने निकाला कि केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे या बायो केमिस्ट्री, दोनों में से, वैसे उसके अंदर कुछ फिक्स नहीं होता है कि वो एक सीरीज से नहीं चलेगा, लेकिन स्पेशली बायो और केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको आप पेपर के अंदर टिक लगाते जाइए, जो बिल्कुल प्योर तरीके से आपको अच्छे से आ रहे हैं। मान लो आपने अटेंड किए और आपको 70 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही एकदम करेक्ट तरीके से वो 70 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। फिर से OMR को उठाइए और वापस कहाँ जाना है, OMR पे जाना है। वो 70 क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। मान लो आपको 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए भरना है, तो उस ए वाले गोले पर जाइए, वापस तिरछी नज़र से उस पेपर के को देखिए कि ए वाला सही है या नहीं है। तो ऐसे करके ध्यान रखना कहीं सीरीज ना चूक जाए, उसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये वाला गोला आपने क्या कर दिया, ए वाला काला कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स का है, मान लो कि या कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, तो विशेष ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ देना। फिर क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है और उसका आपको आंसर सी है, तो उसको बिल्कुल मैच करते हुए वापस उसको सी को भर दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन तीसरा अटेंड कर रहे हो और गोला बी वाले का, दूसरे वाले का भर रहे हो, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो ऐसे करके आपने टोटल कितने क्वेश्चन लगा दिए, 70 क्वेश्चन के गोले बिल्कुल जो है, क्वेश्चन का सीरियल नंबर देखते हुए उसके सामने वाला गोला बिल्कुल काला करके कर दीजिए। अब आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर दिए, 70 और 15 कितने होते हैं, 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए। फिर बायो और केमिस्ट्री के अंदर 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लो मैं मेरा मतलब बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको क्या लगता है, इसमें डबल ऑप्शन है और टीचिंग मेथड के जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 4 आते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। उसका कौन सा गोला भरना है, जो नहीं आ रहा है उसका ई वाला गोला भर के छोड़ दीजिए। फिर ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें जो आपको लगता है कि डबल ऑप्शन वाला मुझे ये करना चाहिए, तो ये 4 क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कर लिए। कम से कम टीचिंग मेथड में 17-18 क्वेश्चन या 20 में से 20 भी अटेंड कर सकते हो, आपको अगर अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से पढ़े हुए। बाकी अपनी वाली जो बुक है वो आपने पढ़ी है तो बिल्कुल अच्छे से करके आओगे, ये पूरा विश्वास है। तो ये आपने कितने अटेंड कर दिए, 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के अटेंड कर दिए और 70 ये कर दिए। अब ये 20 क्वेश्चन जो बचे हैं, इसमें आपको केमिस्ट्री के अंदर आपको डाउट लगता है, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, फिजिक्स के हो सकते हैं, बायोलॉजी के हो सकते हैं, जिसमें भी आपको 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि डबल ऑप्शन वाले हैं, तो उसमें से 20 में से 15 से लेकर 17 क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि 15 से 17 आप करोगे तो वहाँ आपकी काट पिट के भी मामला बैठ जाएगा कि वहाँ आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाते हैं ना, पीछे 7 हो जाएंगे तो भी पीछे 8 बच जाएंगे। तो ऐसा कुछ वहाँ नुकसान होने वाला है नहीं। अब 8 ये हो गए, 70 वो हो गए, 8 वो हो गए, 15 वो हो गए, 15 में से 1-2 यहाँ हो जाएंगे, 17 ये हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन लगभग बैठते हैं 90 से प्लस क्वेश्चन बैठते हैं, 90 प्लस क्वेश्चन बैठते हैं। और 90 प्लस क्वेश्चन अगर आप करके आते हो एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे से करके आते हो, तो बढ़िया बना जाता है।
फिर आपने पूरा पेपर अटेंड कर दिया, जो आ रहा था वो आपने कर दिया, और पीछे मान लो 30 मिनट का समय बचा है, 30 मिनट का समय बचा है, तो आप बिल्कुल एक बार और चेक कर लीजिए कि मुझे कोई क्वेश्चन आ तो नहीं रहा है, बिल्कुल तरीके से फाइनल करके कि अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब मुझे सारे गोले भरने हैं, वो ई वाले जो खाली बचे हैं उनको ई को करना। ध्यान रखना आपके ई के बीच में, जैसे अब देखो यहाँ ये 5वां गोला पड़ा है, जैसे इसका मैंने ऑप्शन किया है वो डी किया है, ठीक है, और इसका मैंने क्या किया, ऑप्शन सी किया है। अब मुझे क्या करना है, ई वाले भरने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो ये मैंने काला करके इसको भर दिया कि ये है। फिर मैं इसको भी लगातार ऐसे ऐसे ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, लगा रहा हूँ, इसको भी लगा रहा हूँ कि ये भी ई वाला भर दूँ, ये भी ई वाला भर दूँ, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या चले जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तीनों का 2 चले गए, ये तो आपके वैसे भी आपने ई वाला भर दिया, लेकिन ये दोनों सही किए हुए क्वेश्चन। तो एक सीरीज का ध्यान रखना, ई वाला गोला भरते समय विशेष ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन अटेंड किया हुआ है उसका ई नहीं भरना। जैसे ये 9 नंबर क्वेश्चन आपके अटेंड नहीं है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जाइए ई पे गोला लगाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके ई वाला है, तो इसके ई वाला पे जाके भर दीजिए। ई वाला गोला भरते समय जो सही किए हुए क्वेश्चन है उनकी तरफ ध्यान ना दे के ई वाला गोला भरना है। दूसरा एक बात और होती है, जो ये एक प्रोसेस, ये भी आज एक कॉल आया था कि मैं जो पेपर अटेंड करता हूँ, मैं साथ साथ में अटेंड करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, अब जैसे मुझे 18वां क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है, तो मैंने पेपर के अंदर उसका 18वें का आंसर बी लगाया और हाथों हाथ गोले के अंदर भी क्या भर दिया, मैंने बी भर दिया, ठीक है, बी भर दिया। फिर मैंने 20वां क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश की, तो उसका मुझे आंसर लगा कि इसका आंसर क्या है, सीधी बात है कि इसका आंसर ए है। अब ऐसा मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पिछले एग्जाम के अंदर मेरे साथ भी ये हुआ कि एक टीचिंग मेथड का क्वेश्चन था कि एक शिक्षण विधि की कुछ विशेषताएं दी हुई है। टीचिंग मेथड की एक विधि दी हुई, टीचिंग मेथड है, एक शिक्षण विधि दी हुई जिसकी कुछ विशेषताएं दी हुई है कि वो एक समस्या केंद्रित है, उद्देश्यपूर्ण है, स्वाभाविक वातावरण के साथ सामाजिक वातावरण, स्वाभाविक के साथ ही वातावरण, सामाजिक वातावरण के अंदर पूर्ण होती है। शिक्षण की पहचान करें, शिक्षण विधि की पहचान करें, उपरोक्त में से किसकी विशेषताएं हैं। अब देखो समस्या मूलक है, उद्देश्यपूर्ण है, मेरा सीधा वहाँ शब्द देखो, समस्या शब्द आते ही मेरा ध्यान कहाँ गया, समस्या पर गया। हालांकि अगर मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ था कि समस्यात्मक मूलक कार्य है वो स्टीवेंसन का है, उद्देश्यपूर्ण कार्य है वो किलपैट्रिक का है, ये एक परिभाषाओं से ही क्वेश्चन बन गया था। लेकिन ये समस्या उद्देश्यपूर्ण, ये समस्या केंद्रित, तो सीधी बात है कि मेरा ध्यान क्या गया, कहाँ गया, समस्या केंद्रित पे कर दिया, और मैंने वो गोला ए वाला टिका दिया, पूरा ऐसे इसको काला कर दिया। लेकिन फिर याद आया कि ये दो समस्या केंद्रित प्रोजेक्ट मेथड की जो डेफिनेशंस है वो स्टीवेंसन की परिभाषा, उद्देश्यपूर्ण इसको किसने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था। और फिर हाथ कहाँ जाएगा, सीधा सिर पे जाएगा और 2-3 थपड़े लगाओगे जोर से भेजे पर। तो वो वाली गलती मत करना, पहले क्वेश्चन को पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन और आपको बताऊं, देखो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें निम्नलिखित श्रेणियों का पदानुक्रम क्या है। जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी सिद्धांत है उसके संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर क्या क्या आता है। तो देखो उसकी अब खुद की ट्रिक बनाई होती है, मेरी भी ट्रिक बनाई हुई थी, लेकिन वहाँ जाके ट्रिक फेल हो गई। तो ऐसी चीज़ें, जैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, ज्ञान अवबोध, हमेशा ज्ञान से शुरू होगा। ये अवबोध आ रहा है तो इस ऑप्शन को बिल्कुल काट दीजिए, ये अवबोध आ रहा है तो इसको बिल्कुल काट दीजिए। यहाँ भी ज्ञान आ रहा है, यहाँ भी ज्ञान आ रहा है, यहाँ अवबोध आ रहा है, यहाँ भी अवबोध आ रहा है, यहाँ अनुप्रयोग आ रहा है, यहाँ भी अनुप्रयोग आ रहा है, यहाँ संश्लेषण आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, विश्लेषण आ रहा है। अब कभी माइंड किया कि पहले क्या हुआ, टिक ये लगा कि बिल्कुल विश्लेषण वाला सही है, लगा दिया। फिर माइंड किया कि नहीं नहीं, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। तो ऐसी बार बार माइंड में आएगी चीज़ें, तो बार बार विश्लेषण संश्लेषण में करेंगे तो मेरे पहले अचेतन जो मन होता है उस अचेतन मन ने बता दिया कि विश्लेषण पहले आएगा, संश्लेषण बाद में आएगा, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन आता है। लेकिन यहाँ क्या बैठ गया कि मैंने संश्लेषण को पहले लेके और गोला मैंने जाके वहाँ पर दिया। फिर याद आया कि यार विश्लेषण तो बाद में आता है, या विश्लेषण संश्लेषण पहले आता है, संश्लेषण बाद में आता है, और विश्लेषण क्या आता है, पहले आता है। तो ये बिल्कुल संश्लेषण पहले आता है और विश्लेषण क्या आता है, बाद में आता है। तो वो बाद में याद आया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। तो ये वाले ऑप्शन होते हैं, ऐसी चीज़ें डाउट वाली होती है, और ट्रिक से भी याद आप कर सकते हो। जैसे मेरे इसमें एक ट्रिक बनाई हुई थी लेकिन मेरी बैठी नहीं थी, मेरे लिखा हुआ था KUAA, कुआ से, संज्ञानात्मक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, आपके एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस और एवोल्यूशन। ये
कुएं से, ऐसे कुएं से कुछ ऐसे ट्रिक बनाई हुई थी, लेकिन वहाँ जाके मेरे फेल हो गई और वहाँ क्वेश्चन मेरे ये गलत हुए थे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन को गलत तरीके से पढ़ के और हाथों हाथ भर दिया था, तो वो क्वेश्चन करने का मेरा तरीका बहुत गलत था। टीचिंग मेथड को मैंने सबसे लास्ट में जाके करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल गलत तरीका था। टीचिंग मेथड सबसे इजी होती है और उनको आप सबसे पहले करना चाहिए। जिसको अच्छे से आ रही है तो उनको पहले कर दो। वो 20 में से 20 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो एक क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। ये बिल्कुल 20 में से 20 क्वेश्चन मेरे 20 में से 15 होते हैं ना, तो भी एक बड़ा धक्का लग जाता है कि हाँ अब अच्छा हो गया, ये 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं कि इस तरह से पेपर को अटेंड करना है। नेगेटिव मार्किंग, अगर आप पेपर को क्या करना है, आपको राउंड के अंदर पेपर करना है। राउंड का मतलब ये आ गया कि बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से जितने भी 70-75 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पेपर के अंदर टिक लगा दो ऑप्शन पे। फिर OMR ले जाइए, पेपर तिरछी नज़र से OMR के गोले को देखिए। ऐसे गोले के ऊपर जैसे ये 75 नंबर है, जैसे ये 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका B है, तो इसके ऊपर रखो, एक बार एक नॉक रख लो पेन की, ऐसे नॉक रख ली और फिर चेक करो कि 28 का आंसर B है या नहीं है। ये 28 का आंसर बिल्कुल B है, तो उसको जाके क्या कर दो, उसको जाके ऐसे गोल करके भर दो। ये गोले भरने के तरीके होते हैं। बाकी ई वाला गोला है, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए आप अच्छे से अटेंड करके आना। उम्मीद करता हूँ कि इजी सिलेक्शन से जिसने भी मैटर पढ़ के एग्ज़ाम देने जा रहा है वो 100% इस एग्ज़ाम के अंदर झंडे गाड़ के आएगा, ये पूरा विश्वास है। बाकी और बात बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए कोई पूछ रहा कि सेफ स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन अटेंड किए जाए, बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले और पेपर हाथ में आए पहले से बताना मेरे लिए मूर्खता होगी। क्योंकि जब एग्ज़ाम का पेपर ही नहीं आया तो उससे पहले स्कोर क्या बता दें कि उतना स्कोर सेफ रहेगा। हालांकि पोस्ट कम है तो आपके लिए एक अनुमान के आधार पर ये बता सकते हैं कि आपके लिए इतने क्वेश्चन, सब्जेक्ट के अंदर 80-85 क्वेश्चन और जीके के अंदर 60-65 क्वेश्चन अगर राइट हो जाते हैं, ये 140 से लेकर ये 100 और 140 से लेकर 150 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं दोनों पेपर के अंदर, तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है। अब बाकी हालांकि पेपर से पहले ये स्कोर बताना और कितने क्वेश्चन अटेंड करें, क्योंकि पेपर हार्ड आ गया तो सीधी बात है कि अभी मैं बोल दूं कि 100 क्वेश्चन टिका के आने हैं, 100 क्वेश्चन उसके अंदर लगा के आने, अटेंड करके आने हैं, और पेपर हार्ड हो गया तो 70 क्वेश्चन भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो वाली बात है, यहाँ करने से बेटर नहीं है। पेपर आपके हाथ में आ जाएगा। इजी आपको लगता है कि पेपर इजी है तो उसको सीधी बात है कि वहाँ क्वेश्चन आपको 110-120 भी करने पड़ेंगे। लेकिन वही पेपर अगर हार्ड आ गया तो 80 क्वेश्चन भी करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। पीछे वाले पेपर को अगर देखें ना, पीछे वाले पेपर के अंदर जिसने फिजिक्स छोड़ के गया है और बायोकेमिस्ट्री और टीचिंग मेथड के बलबूते पर गया है, उसने अगर 90 से भी ज़्यादा किए है ना, वो सीधी बात है बाहर हुआ है। 90 तो क्या, मैंने कहा जैसे बोलूँ 80 से भी जो ऊपर गया वो भी बाहर होने की कोशिश हुई है उसके तो। लेकिन किसी के तीनों सब्जेक्ट जो पढ़ के गया था उसने 130 क्वेश्चन भी किए हैं ना, तो भी वो 75-80 पे आके रुक गया, क्योंकि उसने वो तो फिजिक्स पढ़ के गया था, सीधी बात है। लेकिन आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ के जा रहे हो और फिर उसमें से 130 के करीब जा रहे हो, तो आप कहाँ 2 सब्जेक्ट को पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप 50 क्वेश्चन किसके पढ़ ले, बायो के 40 वो और 20 वो, 130 क्वेश्चन तो आप पढ़ के जा रहे हो। 110 क्वेश्चन का तो मैटर पढ़ के जा रहे हो और क्वेश्चन कितने टिका के आ रहे हो, 120 टिका के आ रहे हो। तो सीधी बात है कि ये 10 क्वेश्चन आप लॉस लेके जा रहे हो। 10 ये तो लॉस लिए लिया है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि 50 में से 50 सही है, 40 सही है, 20 सही है, नहीं सही है। क्वेश्चन आपके जो सही होंगे वो आपको पता चल जाएगा उसी दिन। और जीके वाले पेपर को एक गलती ये मत करना कि वापस आके जीके वाले पेपर को मिलाना स्टार्ट कर दो। आपको पेपर मिलाना नहीं है। जीके का पेपर हो गया, कोई भी एक आधा रजिस्टर साथ में ले जा सकते हो। मैं लेके गया था, मैंने वहाँ बैठे बैठे एक रजिस्टर को पूरा घुमा दिया था और 2-3 क्वेश्चन का फ़ायदा भी हो गया था। तो आप तो अपनी वाली बुक ले जाना, बुक को साथ में ले जाना, बायोकेमिस्ट्री वाली को है ना, उसमें ले जाके, और या फ़ोन साथ में आपके तो हो गई, फ़ोन को देख के उसमें से जो छपने वाले क्वेश्चन है उनको स्पेशली देख लेना। सच बता रहा हूँ, छपने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपेंगे। और बाकी बुक, टीचिंग मेथड की बुक और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से झंडे गाड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि बुक जो साथ में ले जाएगा, बैग में रख के ले जाना, वापस आओगे तब आंसर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेपर होगा, जो बुक होगी उसी से आंसर मिला लोगे कि ये वाला क्वेश्चन है, फ़ोटो खींच के सीधे व्हाट्सअप टेलीग्राम पे डालना स्टार्ट कर दोगे, ये गारंटी है। और बाकी पेपर को बिल्कुल अच्छे से देख के आना। और एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले
1 डेढ़ घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे जाके बैठ जाना। आप अपनी जो आईडी प्रूफ है आपका वो ले जाना, 2 एडमिट कार्ड साथ में ले जाना, 2 एडमिट कार्ड साथ में ले जाना। क्या पता, हालांकि एक ही चाहिए, सेंटर एक ही है तो एक ही चाहिए, लेकिन 2 ले जाना। और 2-3 नवीनतम फ़ोटो भी साथ में ले जाना और एक आईडी प्रूफ भी ले जाना। बाकी हाथ में कुछ ये स्टाइलिश वाले कड़े वगैरह या हाथ में कुछ धागा वगैरह बंधा हुआ है तो उनको स्पेशली उतार के जाना। बाकी एक जो गर्म स्वेटर है, इनर है, वो भी पहन के जाना, ताकि वहाँ पर सर्दी के दिन है तो ठिठुरन नहीं होगी। तो उसके से बचने के लिए थोड़ा गर्म भी पहन के जा सकते हो आप, ये छूट दी गई है। और एग्ज़ाम अच्छे से जाके दे के आना, नेगेटिव मार्किंग करना नहीं है। कल के दिन के लिए आप यही करना कि जो भी आपके पास शॉर्ट में है तो उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। करंट को एक बार, अगर पीडीएफ है या कुछ शॉर्ट मैटर है करंट का, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये नेगेटिव मार्किंग में बचने का तरीका है। स्पेशली कह रहा हूँ कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सही तरीके से पहले पढ़ें, सही तरीके से पहले पढ़े। कि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, ऐसा शायद कोई क्वेश्चन था और उसको बहुत सारे गलत करके आए। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था या फिर उस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। नहीं है और हैं, इन दोनों में फ़र्क है कि कौन सा सही है। एक आएगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, और एक कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो दोनों में फ़र्क है। कौन सा सही नहीं है, जहां आपको नहीं वर्ड दिखे, पेन से उसके ऊपर ऐसे काला घेरा कर देना और इसके गोल राउंड करोगे तो फिर क्या होगा, कौन सा सही नहीं है तो आंसर पढ़ते जाइए कि ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डी वाला गलत है तो सीधी बात है उसके ऊपर टिक लगा दो कि ये गलत है, ये गलत है तो फिर उसमें ऑप्शन जाके डी वाले को भर दीजिए। तो ये एक पेपर करने का सही तरीका है। OMR होगी, उसको अच्छे से चेक करके, पेपर चेक करके और फिर अटेंड करना। मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर देना और मैं आपको और भी जो हेल्प होगी वो कोशिश करूँगा कि सॉल्व करूँ। 63 76 31 34 22 ये मेरे ही नंबर है और आप इसके ऊपर कॉल करके कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और 2 दिन के लिए आप जो भी हो आप पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।